माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। प्रभु की महिमा हो। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, हम आपको प्यार करते हैं, हम आपको प्यार करते हैं, हम आपको बहुत प्यार करते हैं। हम आपको बहुत प्यार करते हे हैं। प्यारे प्रभु यीशु, हे प्यारे प्रभु यीशु, मेरे हृदय में निवास करने वाले यीशु, मेरे हृदय में निवास करने वाले प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से, मैं सारे हृदय से, सारे मन से, सारे मन से, सारी बुद्धि और शक्ति से सारी बुद्धि और शक्ति से आपको प्यार करता हूँ। मैं आपको प्यार मैं करता आपको हूँ। बहुत प्यार करता हूँ। मैं आपको बहुत प्यार करता आई हूँ। लव यू जीसस, आई लव यू जीसस, आई लव यू जीसस। आई लव यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 1 वाक्य 15, 1 पीटर चैप्टर 1 वर्स 15। आपको जिसने बुलाया वह पवित्र है, आप भी उसके सदृश अपने समस्त आचरण में पवित्र रहे। हालेलुया। हालेलुया। जिसने हमें बुलाया, ईश्वर, वो पवित्र है, इसलिए हमें समस्त आचरण में पवित्र रहना है। यदि हमें पवित्र रहना है, उसके लिए प्रभु ने कुछ नियम हमें दिया है, क्या करना है। हम लोग थोड़ा देखते हैं उत्पत्ति ग्रंथ उसके अध्याय 2 वाक्य 2 से। 7वें दिन ईश्वर का किया हुआ कार्य समाप्त हुई। उसने अपना समस्त कार्य समाप्त कर 7वें दिन विश्राम किया। ईश्वर ने 7वें दिन को आशीर्वाद दिया और उसे पवित्र माना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। ईश्वर जो 6 दिन सृष्टि कर्म कर रहा था, सृष्टि का कार्य कर रहा था, उस कार्य से 7वां दिन विश्राम लिया। विश्राम लेने का मतलब ईश्वर सोया ये नहीं है, कोई काम नहीं किया ये नहीं है, ये एक गलत धारणा है। विश्राम का मतलब है जो कार्य वो कर रहा था उस कार्य से वह विश्राम किया, वो कार्य करना छोड़ दिया। इसके बाद वो 7वां दिन विश्राम किया, वो कार्य नहीं किया। इसके बाद ईश्वर ने उस 7वें दिन को आशीर्वाद दिया और उसे पवित्र माना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हम लोगों को पवित्र जीवन जीने के लिए एक पहला स्टेप यही है, 7वें दिन को पवित्र मानना। निर्गमन ग्रंथ उसके अध्याय 20 वाक्य 8 से 11 तक अगर हम पढ़ेंगे, एक्सोडस चैप्टर 20 वर्स 8 to 11, वहां पर ये प्रभु का नियम, जो 10 नियम मूसा नबी के द्वारा दिया, उसमें तीसरे नियम के रूप में ईश्वर ने कहा, विश्राम दिवस को पवित्र मानने का ध्यान रखो। विश्राम दिवस को तुम पवित्र मानना शुरू कर दो, तुम्हारे जीवन में भी वो पवित्रता आना शुरू करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। जिसने बुलाया वो पवित्र है, उसके साथ वो पवित्रता का जीवन जीने के लिए जिसे ईश्वर ने पवित्र माना, उसे पवित्र हमें भी मानना है। वहां पर लिखा है विश्राम दिवस को पवित्र मान लो। वाक्य 10 में लिखा है, 7वें दिन तुम्हारे प्रभु ईश्वर के आदर में विश्राम का दिन है। हालेलुया, हालेलुया। जो काम हम 6 दिन काम करते हैं, चाहे ऑफिस जा रहा हो, चाहे खेत में काम करता हो, चाहे पढ़ाई कर रहा हो, कोई भी काम जो काम कर करके हम अपने घर को चला रहा हो या अन्य कोई काम है, उस काम से 7वां दिन हमें विश्राम करने की जरूरत है, उसे छुट्टी लेने की जरूरत है। सप्ताह में 1 दिन छुट्टी लेना
ये ईश्वर का नियम है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। धन कमाने का जो कार्य है 6 दिन कर लो, 7वें दिन प्रभु के आदर में आपको उसको आशीर्वाद देने के लिए, उस दिन को पवित्र मानने के लिए प्रभु के पास आने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। 6 दिन हम लोगों को काम करने के लिए दिया, उस 6 दिन को प्रभु ने आशीर्वाद नहीं दिया। क्या कारण है? प्रभु जिस दिन उस काम से विश्राम, उस काम को छोड़ करके विश्राम किया, उस दिन को आशीर्वाद देने का अर्थ है जब हम 6 दिन काम कर करके उस काम को 7वां दिन मनाने के लिए प्रभु के मंदिर में लेके आना है। उस समय पर 6 दिन जो काम किया, 6 दिन जो कमाई किया, 6 दिन जो खेतीबाड़ी किया, 6 दिन स्कूल कॉलेज में पढ़ाई किया, उस पर आशीर्वाद आएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु के साथ रह करके पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग लेकर के पवित्र यूकरिस्ट को योग्य रीति से ग्रहण करते हुए हम इस प्रकार प्रभु के दिन को पवित्र मानकर हम भी पवित्रता में आएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये विश्राम दिवस को पवित्र दिन इसलिए हम लोग मानना है, इसके द्वारा हम प्रभु का आदर करता है। क्या करता है? प्रभु का आदर करता है। तो प्रभु का आदर करने का कई अनेकों तरीका भी है। मान लीजिए हमारा पुरोहित लोग ईश्वर द्वारा चुने हुए लोग हैं। चुने हुए लोगों को जब हम आदर देते हैं, जिसे ईश्वर ने चुना, उसे जब हम आदर देते हैं तब हम ईश्वर का आदर करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जैसे ईश्वर ने 7वां दिन को विश्राम दिवस मनाया, विश्राम दिवस मनाने के लिए हम मंदिर आते हैं। उसके द्वारा यदि हम ईश्वर का आदर करता है, ईश्वर ने जिस व्यक्ति को चुना, केवल दिन को नहीं, 7वें दिन को नहीं, ईश्वर ने कई व्यक्तियों को भी चुना है। उन व्यक्तियों का आदर करना भी क्या है? ईश्वर का आदर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इन दिनों में हम लोग माता मरियम का पर्व मना रहा है, जन्मोत्सव मनाने के लिए नोवेना कर रहा है। मुझे एक घटना याद आ रहा है। मेरे विचार में 2005 का घटना होना चाहिए। 2005 के समय पर मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा संकट आया। संकट यह है, घर को चलाने के लिए मेरे पत्नी भी नर्स है, वो भी काम करती है, लेकिन बच्चे सब पढ़ाई कर रहे, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो मैं भी एक छोटा सा काम करने लगे। लेकिन 2005 में कुछ घटना हुआ, मुझे उस काम से निकाल दिया गया। सामने एक क्वेश्चन मार्क आया। उस समय पर केरल देश में हमारे लिए एक घर भी बन रहा था। अब यह सब कैसे पूरा होगा, एक क्वेश्चन मार्क आया। तो कुछ विदेश जाने का सोचा, विदेश जाकर के कमाएंगे। लेकिन तब मेरे हृदय में यह है, मैं प्रभु का सेवा भी करता था। वर्ष में उतना ज़्यादा नहीं जाते, फिर भी मेरे ख्याल में 5-6 बार तो मैं प्रभु का सेवा के लिए कहीं ना कहीं जाता रहता था, छुट्टी लेकर के। अभी मेरे मन में है, मेरे को प्रभु का सेवा छोड़ना पड़ेगा यदि मैं विदेश जाऊं। क्या है? एक उलझन आया, विदेश जाना है या प्रभु का सेवा करना है। अगस्त महीना 30 तारीख को हम लोग नोवेना शुरू करते हैं। उस समय पर मेरा एक रिट्रीट फादर जोस प्रकाश, जो भोपाल धर्म प्रांत का, मैं सन 2000 से फादर जोस प्रकाश से जुड़ करके कार्य कर रहा था। केवल जोस प्रकाश फादर मुझे जगह जगह लेकर के जा रहा था। मेरा, मैं बोलूँगा, गुरु है। उनसे मैं बहुत कुछ सीखा, वही मेरे को लेकर के जाता था। उनको जो रिट्रीट मिल रहा है वहाँ मुझे भी लेकर के जाता था। तो अगस्त महीने जब 30 तारीख होना था, उससे पहले की बात है, मुझे रिट्रीट के लिए निकलना था। तब मैं निर्णय किया, ये जो नोवेना 30 तारीख से सितंबर 7 तारीख तक जो नोवेना होगा, पूर्ण रूप से फास्टिंग करते हुए और अच्छी अच्छी प्रार्थना करते हुए, इस निवेदन के साथ मैं नोवेना करने का निर्णय किया। मुझे क्या करना चाहिए? प्रभु का सेवा करना है
या विदेश जाकर के नौकरी करना है। मेरे सामने एक क्वेश्चन मार्क था। तो मैंने निर्णय किया इस नोवेना प्रार्थना माता मरियम के मध्यस्थ लेकर के मैं एक बार और आप लोगों को बोल दिया, जिस प्रकार मैंने सुसमाचार का प्रचार 1998 में जब शुरू किया, माता मरियम के मध्यस्थता द्वारा पुरोहित ने मुझे बुलाया और शुरू किया। जब मैं हिंदी भी बोल नहीं सकता, ऐसी अवस्था में मैं प्रभु का सेवा इस देश में करना शुरू किया था। तो यहां पर मुझे मेरे सामने एक और समस्या आया, अब नौकरी करने के लिए विदेश जाना है या यहां पर रह करके प्रभु का सेवा करना है। तब मैंने माता मरियम से एक शर्त मांगी। शर्त ये रखा था, माँ मैं पंजाब में और दिल्ली में, हम लोगों का रिट्रीट था, पंजाब में एक जगह पर था, दिल्ली में डिवाइन रिट्रीट सेंटर में और बुरारी में नाइट विजिल था। वहाँ जा रहे हैं तो जो माता मरियम का जो फीस्ट है सितंबर 8 के बाद फिर लौट के आ रहा है। यदि मैं प्रभु का सेवा करना है तो फादर जोस प्रकाश नहीं, केवल फादर जोस प्रकाश मुझे अपने साथ लेकर जाते थे, रिट्रीट के लिए बुलाता था। उनको जो रिट्रीट मिलता है फादर मुझे साथ में लेकर के जाता था। इसलिए मैंने ये शर्त रखा, यदि मैं प्रभु का सेवा करना है, ये ईश्वर की इच्छा है, तो मैं ये रिट्रीट का टूर पंजाब दिल्ली से वापस जबलपुर, उस समय पर हम लोग जबलपुर रह रहा है, जबलपुर पहुंचने के पहले कोई फादर मुझे डायरेक्ट रिट्रीट के लिए यदि बुलाएगा तो मैं नौकरी नहीं करूंगा, केवल प्रभु की सेवा करूंगा। यदि मैं वापस जबलपुर पहुंच गया, अगले दिन मैं मुंबई जाऊंगा, इसके बाद विदेश चले जाऊंगा। मां मरियम के सामने इन नोवेने के दिन में मैं रोज ये शर्त रखता गया, मां मुझे उत्तर देना, मां मुझे उत्तर देना। पंजाब में पहुंचा, मैं सब पुरोहितों को देखता रहता था, कौन फादर मुझे बुलाएगा, राजन एक रिट्रीट के लिए आ सकता है, पूछेंगे। किसी फादर ने वहां नहीं बुलाया। दिल्ली में आया, डिवाइन रिट्रीट सेंटर में आया, मैं देखता रहा, वहां का डायरेक्टर मुझे बुलाए एक और रिट्रीट के लिए, नहीं बुलाया। इसके बाद वहां बुरारी में नाइट विजिल था, वहां पहुंचा, मैं उस फादर को देखता रहा, वो फादर मुझे बुला ले, अगला नाइट विजिल में आ जाए, नहीं बुलाया। इसके बाद नाइट विजिल खत्म हुआ, इतवार के दिन मुझे वापस आना है जबलपुर के लिए, निजामुद्दीन से ट्रेन पकड़ना है। उससे पहले वहां पर सांत्वना कम्युनिटी है, बुरारी के पास रहता है, उनसे मिलने के लिए गए और उनके एक गाड़ी में मुझे, फादर भी था, मुझे निजामुद्दीन स्टेशन छोड़ने के लिए, ट्रेन में बिठाने के लिए जा रहे। सांत्वना कम्युनिटी में भी मैं देखता रहा, कोई मुझे रिट्रीट के लिए बुला ले, नहीं बुलाया, उनके गाड़ी में बिठाया ट्रेन में भेजने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। तब मैं मन में सोचने लगा, यहाँ से जाऊंगा जबलपुर जाकर के फटाफट बॉम्बे के लिए टिकट बुक करूंगा, बॉम्बे जाऊंगा, विदेश में चले जाऊंगा, नौकरी करके घर को देखूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। ऐसा गाड़ी निजामुद्दीन स्टेशन के करीब पहुंचा, मुझे छोड़ने के लिए जो ब्रदर आया हुआ था, उनके मोबाइल में घंटी बजते हैं, वो मोबाइल उठाते, मेरे पास कोई मोबाइल नहीं है, उस समय पर कोई मोबाइल नहीं था। उस ब्रदर ने, सांत्वना कम्युनिटी का उस ब्रदर ने मोबाइल उठाया, उठा करके तुरंत मेरे से बोला, ब्रदर आपका फोन है, ले लीजिए। मैंने ले लिया, कौन है? तब दूसरे एंड में था अजमेर धर्म प्रांत का यूथ डायरेक्टर पुरोहित का, फादर का था। फादर ने बोला, हम लोग इस महीने 20 तारीख से, ऐसा कुछ डेट था, 20 या 21 था तारीख से, यूथ बच्चों के लिए, जीसस यूथ बच्चों के लिए एक रिट्रीट रख रहा हूं, क्या आप आ सकते हो? हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। 2 मिनट के अंदर रेलवे स्टेशन पहुंच गया। उस फोन आते ही मैंने उनको हाँ किया, तुरंत मैं गाड़ी के सामने बैठा हूं, लंबा आदमी होने के कारण मुझे हमेशा सामने वाला सीट में बिठा देता है, पैर रखने का जगह के लिए। हमारा फादर जोस प्रकाश पीछे था,
तुरंत मैंने फादर को बोला, फादर मैंने डिसीजन किया, निर्णय किया, मैं मेरे जीवन में अभी नौकरी नहीं करूंगा, मैं प्रभु का सेवा करूंगा। वहां पर उस दिन लिया हुआ निर्णय आज भी जारी है भाइयों बहनों। माता मरियम की मध्यस्थता, ये माता मरियम के आदर करता है हम लोग नोवेना के द्वारा, रोसरी भक्ति के द्वारा। मैं हर रोज 4 रोसरी करते हुए प्रार्थना करता हूं। माता मरियम की भक्ति करने का मतलब है ईश्वर की भक्ति करना। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे जीवन के एक और उदाहरण मैं बोल करके देता हूं। यह 2010 की घटना है, 2010 की घटना। 2010 में मुझे इतना अधिक रिट्रीट हो चुका था, रिट्रीट घर से 1-2 महीना मुझे घर से दूर रहना पड़ता है। विशेषकर उस समय पर 40 साल के समय की बात है। एक पल्ली छोड़ करके दूसरा पल्ली, तीसरा पल्ली, ऐसा मेरा रिट्रीट था। पूरे 40 साल में होली वीक में मैं वापस घर में आया था, लेकिन किसी पल्ली में और रिट्रीट चाहिए बोल करके उन्होंने ईस्टर के बाद का डेट मांगा। आपके पास समय नहीं है तो ईस्टर के बाद आ जाओ। इसलिए हम लोगों ने 2010 अप्रैल माह का मेरे ख्याल में 23, 24, 25 तारीख को हम लोगों ने रिट्रीट दिया। आप लोग कैलेंडर में देख सकता है, ईस्टर के बाद का दिन है, क्योंकि उनको रिट्रीट चाहिए। अगर 40 साल में नहीं मिला तब भी चाहिए बोल करके। हालेलुया, हालेलुया। वहां रिट्रीट के बाद 26 तारीख को मैं जबलपुर वापस आने के लिए रायगढ़ धर्म प्रांत में था। ये रायगढ़ धर्म प्रांत का जो रिट्रीट खत्म होकर के 26 तारीख को सुबह मुझे एक गाड़ी में बिठाया। सुबह 9 बजे हावड़ा अहमदाबाद एक्सप्रेस ट्रेन मुझे पकड़ना है। फादर वहीं पर बोला, कभी कभी ये बस वाला लेट कर देता है, ब्रदर कुछ बोल नहीं सकता है, फिर भी मुझे बस में बिठाया। मैं उस पूरे बस में बैठ कर रोसरी जपता गया। मैं बस वालों को, ड्राइवर को, कंडक्टर को सब बोला जल्दी मुझे पहुंचाओ। लेकिन 9 बजने वाला था। उस समय पर रायगढ़ बस स्टैंड तक भी पहुंचा नहीं है बस। करीब पहुंचा करके करीब 9 बजे उन्होंने मेरे को बोला, आप यहाँ उतर जाइए, यहाँ से ऑटो लेकर के जाइए, क्योंकि बस स्टैंड पहुंचते हमारा गाड़ी आधा घंटा और ले लेगा। इसलिए मैं वहां पर उतरते हैं बस स्टैंड के बहुत पहले, वहां से ऑटो लिया, जल्दी भागते हैं। करीब 9:15 बजे मैं रायगढ़ रेलवे स्टेशन पहुंचा। देखा तो कुछ लोग निकल करके आ रहे। मैंने पूछा, हावड़ा जो अहमदाबाद एक्सप्रेस है? बोला हाँ है, सिग्नल हो गया, जाने वाला है। मैं दौड़ पड़ा। मेरे आंखों के सामने ट्रेन चलना शुरू किया था। मैं दौड़ करके गया। ट्रेन में चढ़ते मेरा पैर फिसल गया, मैं ट्रेन के नीचे चला गया। सब लोग चिल्लाने लगे, मर गया, कट गया बोल करके। रायगढ़ रेलवे स्टेशन का एक रिकॉर्ड है, मुझे सुन रहा होगा रायगढ़ के लोग, एक रिकॉर्ड है। वहां जितने भी लोग उस दिन तक गिरा है ट्रेन से, सबके सब कटा है, मरा है। मैं उस दिन ट्रेन के नीचे कोई चेन भी नहीं खींचा। बाकी जितना भी बोगी था मेरे ऊपर से निकला। ट्रेन मुझे मार करके भी आगे गया। मेरे आंखों में रोशनी नहीं था। मैं उठने की कोशिश किया, ट्रेन मार करके फिर से मेरे को आगे फेंका था। तब प्रभु का आवाज मेरे कान में था, तुम पड़े रहो, हाथ मत हिलाओ, सिर मत हिलाओ। ऐसे प्रेरणा मिलता गया। मैं उसी प्रकार चुपचाप पड़े रहे। मेरी आंखों में बिल्कुल रोशनी नहीं था, लेकिन होश था। मुझे आवाज सुनाई दे रहा था, लोग चिल्ला रहा है, कट गया बोल करके लोग चिल्लाता हुआ मैं सुन रहा हूं। ट्रेन पूरा निकलने के बाद लोग दौड़ करके आए, मुझे उठाया, बाहर लेकर के आए। मेरा शरीर पूरा लहूलुहान था, कपड़ा पूरा फटा हुआ हालत में। आप तब सोच सकता है कितना भयानक एक्सीडेंट हुआ। दोनों पैरों से मैं अपाहिज था, पूरा शरीर लहूलुहान। लोगों ने मुझे उठाया, पास गए, एक हॉस्पिटल में लेकर के गए। मेरे विचार में वहां 1-2 घंटे का ऑपरेशन मेरे दोनों पैरों का होता रहा। उस समय पर भी मेरे कमर में इंजेक्शन दे करके पैरों का ऑपरेशन चल रहा था, इसलिए मुझे होश था। उस समय पर भी मेरे हाथ में रोजरी माला था। ट्रेन में गिरते वक्त
मेरे पास जो बैग था वो चला गया, मेरा मोबाइल था वो चला गया, लेकिन मेरा रोजरी माला मुझसे हाथ से नहीं छूटा था। उस ऑपरेशन थिएटर में भी ऑपरेशन चल रहा था, तब भी मैं रोजरी जप रहा था उन डॉक्टर के लिए, और मुझे ब्लड वगैरह दे रहा था उन सभी लोगों के लिए, जितने भी लोग वहां का मजदूर लोग जो यहाँ से ट्रक से मुझे उठाकर लेके आया, मेरे पैरों को अपने कपड़ों से पट्टी बांध करके लेकर के आया, खून बह रहा था। ऐसे ऐसे जो मदद करने वालों के लिए मैं रोजरी के द्वारा माता मरियम के साथ मिलकर के मैं धन्यवाद प्रार्थना कर रहा था। ऑपरेशन खत्म होकर के जब ऑपरेशन थिएटर से निकाल रहे थे, एक सिस्टर आकर के हाथ जोड़ करके मेरे से कहते हैं, ब्रदर जी हमारे लिए प्रार्थना करते रहना। मैंने बोला हाँ सिस्टर, मैं तो यही कर रहा था। तो उन लोगों ने देखा मैं प्रार्थना करता हुआ, वो सिस्टर बोल रहे हैं, उस दिन शाम को जो डॉक्टर मुझे एनेस्थेसिया दिया मेरे रूम में आया, रूम में आकर के उस समय पर रायगढ़ धर्म प्रांत का विकार जनरल, कई पुरोहित लोग सब बैठे हुए थे बाहर, उनसे आकर के पूछे ये आदमी कौन है? बोले हमें भी नहीं मालूम, हमारे किसी पल्ली में ये रिट्रीट देने के लिए आया था, हम भी नहीं जानते हैं, चलो हम पूछते हैं बोल करके। तब वो फादर और डॉक्टर मेरे कमरे में आते हैं, तो फादर ने इंट्रोडक्शन दिया, मैं वीजी हूँ, सुहांशु हूँ। ऐसा बोलने के बाद बोला ये आपका ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर है, आपसे कुछ पूछने के लिए आया है। मैंने बोला हाँ डॉक्टर पूछ लीजिए क्या है। तो पूछा आपको देख करके ऐसा लगता है आप बहुत बड़ा भक्त आदमी हैं, आप प्रभु का बड़े भक्त आदमी हैं, ऑपरेशन थिएटर में भी आप तो माला जप रहा था, मैं आपके कमर में इंजेक्शन दिया, मैंने देखा जितने भी मेरे जीवन में जितने भी लोगों को एनेस्थीसिया देने के लिए जो कमर में जब सुई घुसाड़ता है सब चिल्लाते हैं, वो भी आपका पीठ पूरा चिल्ला हुआ था, इसलिए मुझे जगह सही नहीं मिल रहा था। मैंने एक बार घुसाड़ा तो आपका हड्डी में घुसा था, फिर मैंने निकाल करके फिर से घुसाड़ा, फिर भी आप चिल्लाया क्यों नहीं? आपको क्या दर्द नहीं लग रहा है? पहला सवाल यह था। मैंने बोला दर्द तो है, लेकिन पूरा दर्द मैं प्रभु के साथ सहन कर रहा था। तब वो पूछता है फिर आपके साथ ऐसा क्यों हुआ? सब लोग ये पूछता है। किसी ने मेरे खिल्ली उड़ाया, मेरे एक गवाही मेरे YouTube चैनल में डाला, उसके अंदर मेरा तमाशा उठा करके बोल रहा है तुम रोसरी पकड़ा है, शैतान को पकड़ा था इसलिए गिरा। यह गलत बात है। प्रवक्ता ग्रंथ 19:4 में लिखा हुआ है जो पाप करता है वो पाप उसको हानि पहुंचाएगा। हमारा पाप, हमारा कुकर्म हमें हानि पहुंचाएगा। जो पाप करता वह अपने को हानि पहुंचाता है। तोबित के ग्रंथ में भी रफाएल स्वर्गदूत, स्वर्ग से आया हुआ रफाएल स्वर्गदूत भी यही तो कहा। रफाएल स्वर्गदूत तोबित का ग्रंथ अध्याय 12 वाक्य 10 में कहते हैं जो पाप अधर्म करता है वो अपने को हानि पहुंचाता है। आप लोग सोचेंगे मैंने कैसा ऐसा क्या काम किया? मैं तो रिट्रीट दे करके आया। उस समय पर तो कम से कम 2 महीना 60 दिन में मेरे घर से, मेरे परिवार से, बच्चे से दूर रहकर मैं प्रभु का सेवा कर रहा था। एक दिन का हमें छुट्टी नहीं मिल रहा था। एक दिन के बाद एक दिन ऐसा ऐसा कर करके हम जा रहा था। तो कैसे, क्या गलती हुआ? जी हाँ, यही तो समझने की जरूरत है। मैंने मेरे पुरोहित के सामने मेरे पापों को स्वीकार किया। मेरे बिशप मुझे मिलने के लिए हॉस्पिटल आया। मैंने बिशप को भी बोला स्वामी जी मैंने अपराध किया, गलती किया, पाप किया, वो पाप मुझे मारा है। क्या गलती किया? चलते ट्रेन में कभी चढ़ना नहीं चाहिए, वो पाप है, गलत है। नियम मैं जान रहा हूं। प्रभु का सेवा करता है, प्रार्थना करता है, माला जपता है, इसके बाद भी पाप करता है, वो पाप मुझे दंड देगा। लेकिन उस रायगढ़ रेलवे स्टेशन में मुझे बचाने वाला एक ईश्वर था वहां पर। आपको मालूम है रायगढ़ उस एक्सीडेंट के समय पर 2 पुलिस वाला उस स्टेशन में मौजूद था। एक ऐसा भाई जिसका पत्नी कैथोलिक है, वो स्वयं अन्य जाति का है,
वो भी वहां पर ये पुलिस वालों के साथ बात कर रहा था। जब एक्सीडेंट हो गया उन लोग देख रहा था, वो स्वयं मुझे छोड़ने के लिए जबलपुर तक भी आया एम्बुलेंस में। वहां आकर के उन्होंने देखा मेरे हाथ में रोसरी, तब उनको पता चला मैं एक ईसाई है। तुरंत वो रेड क्रॉस को फोन करते हैं, अन्य कई लोगों को फोन करते हैं, जितने भी ऐसा परिचित लोग हैं सबों को फोन करते हैं, मेरा मदद के लिए बुलाया। मुझे उठा करके जब तक हॉस्पिटल पहुंचा तब तक रेड क्रॉस मेरा ब्लड लेकर के, ब्लड ग्रुप का ब्लड लेकर के डॉक्टर का एक टीम वहां पर पहुंच गया। स्वर्गदूतों को ईश्वर ने पहले खड़ा किया। यह अपराधी पाप करने वाला है, ट्रेन के नीचे गिरने वाला है, उसे बचाने के लिए वहां पर पुलिस वालों को, सब टीमों को तैयार कर रखा हुआ था। जो ट्रेन में कटता है, ट्रेन के नीचे गिरता है, कहाँ मरता है, उनको वहां से उठाने में देरी जब करता है, हॉस्पिटल पहुंचाने में देरी करता है, वहां मृत्यु होता है। लेकिन मेरा ईश्वर जो ट्रेन के नीचे से भी मुझे उठा करके हाथों में रखा और समय पर मुझे खून दे करके, ब्लड सब दे करके मुझे बचाने वाला ईश्वर है। हालेलुया, 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 हालेलुया। पुलिस वाला मेरा नाम वगैरह पूछ रहा था। थोड़ी देर के बाद मुझे आंखों में रोशनी आया, मैं देखने लगा, देखा तो लहूलुहान था। तो पुलिस वाला आकर के नाम एड्रेस सब पूछने लगे। तो मैंने बोला ऐसे जबलपुर से आया। तो बोला यहाँ मरने के लिए क्यों आया? मैंने बोला ऐसे ऐसे मैं चर्च में प्रोग्राम दे करके आ रहा है। उस समय पर उस भाई ने, उस पुलिस वाला ने अपने हाथ में जो लिख रहा था नाम वगैरह, उस कागज को, पेन को नीचे फेंक करके बोलता है, भाई साहब आपको मालूम है उस ईश्वर ने आपको बचाया। इस स्टेशन में आज तक हमने नहीं सुना कोई गिरा है, मरा है, जिंदा नहीं बचा। आज आप बचा है, उस ईश्वर ने जिसकी सेवा आप कर रहा है उसने बचाया। मुझे ऐसा लगा उस समय पर कलवारी क्रूस पर ईसा मसीह लड़क रहा है। उस समय पर क्रूस के नीचे प्रभु का जीवन त्यागते वक्त एक शतपदी घुटने टेक करके कहते हैं, सचमुच में ये ईश्वर का पुत्र है। मैं उस समय पर पुलिस वाले का आवाज सुन करके बोला हालेलुया। उन्होंने सोचा क्या है, हम आपको बचाएंगे बोल करके जल्दी जल्दी मुझे लेकर के गया। अभी आगे भी कुछ कहानियां हैं। मुझे वहां से मेरा पत्नी सब बोला मुझे जबलपुर लेके आओ। वहां से एम्बुलेंस वगैरह में मुझे उस हालत में लेकर के गया, क्योंकि और भी ऑपरेशन की जरूरत है। उसके लिए जबलपुर पहुंचा। मेरे विचार में करीब 25-30 दिन हो गया उस हॉस्पिटल में। एक दिन डॉक्टर आकर के पट्टी भर खोल करके बोलता है, मेरे ये दाहिना पैर है, उसमें न चमड़ा है, हड्डी सब टूटा फूटा पड़ा है, मांस सब निकला हुआ है, बहुत काला काला, देखने लायक नहीं, कोई देखता नहीं, कोई देखेगा तो अच्छी अच्छी बोल करके भागता है। मेरा दाहिना पैर इस प्रकार बुरी हालत था। करीब 25-30 दिन के बाद की एक घटना है। डॉक्टर आकर के सारे पट्टी खोल करके ये सब देखने के बाद बोलता है, आपका ये पैर को हमें एम्प्यूट करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। मेरे पत्नी खड़ी थी, वो भी रोना शुरू किया। बोलता इतना दिन हमने देखा आपका पैर में कोई फर्क नहीं हो रहा है, इसलिए उसको काटना अच्छा है, चिंता मत करो, आपको हम चलाएंगे। ये जो आजकल डुप्लीकेट पैर है उसके ऊपर आपको चलाएंगे, चिंता मत करो बोला। तब मेरे पत्नी ने आग्रह किया, वो एक नर्स है, पूछा क्या मैं मेरे हॉस्पिटल में थोड़ा लेकर के जाऊं? डॉक्टर ने बोला हाँ लेकर के जाओ, लेकिन देरी नहीं लगाना, कहीं अंदर से खराब हो करके कहीं इसका मृत्यु ना हो जाए, इसलिए देरी मत लगाना, ये बोला। हालेलुया, हालेलुया। उसी दिन डिस्चार्ज करवाया, एम्बुलेंस में मुझे उठाया डाला और लेकर के जा रहा था मेरे पत्नी के हॉस्पिटल की ओर। उस बीच में मेरा घर आता है। पत्नी पहुंचने के पहले मेरे से पूछा हॉस्पिटल जाना है या घर में रखूं? मैंने बोला घर में रख दो ना, बस हो गया, बहुत दिन हो गया हॉस्पिटल का जिंदगी। हॉस्पिटल हम एम्बुलेंस हमारे घर के पास रुकाया। इसके बाद जा करके फटाफट एक कमरा तैयार किया, मुझे फिर उठा करके वहां पर डाला। मिसेस उसी गाड़ी में हॉस्पिटल जा करके पता नहीं क्या क्या लेकर के आए। अगले दिन से वो बैठ करके काटना शुरू किया मेरे पैरों को, पता नहीं क्या क्या करते रहते थे। अच्छा, इससे पहले एक बात बोलना भूल गया। ये डिस्चार्ज के पहले
छत्तीसगढ़ में एक्सीडेंट हुआ। छत्तीसगढ़ से ही एक महिला मुझसे फोन करके बोला, ब्रदर जी आप कैसे हैं, हम आपके लिए रोज प्रार्थना कर रहा है, और बोला रोज आपके लिए मिस्सा बलिदान हम समर्पित कर रहा है। मैंने बोला बहन जी धन्यवाद, आप लोगों के प्रार्थना के कारण हम जैसे लोग जिंदा हुआ है, जिंदा रहता है, इसलिए धन्यवाद दिया। और मैंने साथ साथ बोला आज डॉक्टर ने एक खुशखबरी दिया। बोला तो बोला हाँ बोलो बोलो क्या है, आज मैंने मिस्सा अर्पित किया। बोला हालेलुया। मैंने बोला खुशखबरी ये है, मेरा दाहिना पैर को काटने जा रहा है, अम्प्यूट करने जा रहा है, क्योंकि वो ठीक नहीं हो रहा है, कहीं और खराब हो करके, कहीं उन लोग डर रहा है कहीं मृत्यु ना हो जाए, कहीं ऊपर से पैर काटना पड़ेगा, इसलिए एंकल से काट देंगे, ये डॉक्टर बोल रहा है। तो उस महिला ने पूछा क्यों ब्रदर जी? मैंने बोला उसमें ना चमड़ा है, ना मांस है, ना हड्डी है, इसी वजह से वो देखने लायक भी नहीं, काला काला पड़ा हुआ है पूरा, इसीलिए डॉक्टर बोल रहा है भी ये ठीक नहीं हो सकता, इसको काटना सबसे अच्छा है। तो उस महिला ने पूछा ब्रदर जी हमारे पल्ली में आप अभी आया था तो आपने कहा किसी हड्डी, सूखी हड्डी पड़ा था उसको जुड़ गया, उसमें मांस नहीं था, मांस आया, नास चढ़ गया, त्वचा चढ़ गया, जीवन भी आया, आदमी बन गया। ये सब क्या आप लोगों को सिखाने के लिए होता है? ये हमारे जीवन में नहीं हो सकता। मुझे एक शौक लगा। यसेकिएल का ग्रंथ अध्याय 37 में हम लोग पढ़ते हैं, यसेकिएल को एक सूखी घाटी में लेकर के जाते हैं, वो इसी प्रकार वचन से खा करके तृप्त होकर के यसेकिएल आज सूखी हड्डियों को वचन सुनाना शुरू किया। वचन सुनाते सुनाते यसेकिएल ने देखा एक हड्डी दूसरे हड्डी में जुड़ना, ठंग 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 कर करके जुड़ना शुरू किया, उसमें मांस चढ़ना शुरू किया, उसमें स्नायुएं चढ़े, उसमें त्वचा चढ़ा, एक मनुष्य के रूप में आया, वो बोलना बंद किया। फिर से ईश्वर का वाणी, मानव पुत्र क्या इसमें जीवन आ सकता है? फिर बोला प्रभु आप जानते हैं। बोला भविष्यवाणी कर लो। उसने फिर से वचन घोषणा किया, चारों ओर से जीव वायु आकर के उसमें घुसते, वो एक मनुष्य के रूप में खड़े होता है, जीवित हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। महिला ने पूछा क्या ये कहानी लोगों को सिखाने के लिए होता है? ब्रदर जी क्या आपके पैरों में ये नहीं आ सकता? मैंने उत्तर दिया होगा बहन, मेरा पैर डॉक्टर नहीं काटेगा। उस दिन मेरा डिस्चार्ज कर करके लेके गया, मेरे पत्नी धीरे धीरे काम करना शुरू किया, मेरे बेटी भी उस समय पर था, दोनों मिल करके मरहम पट्टी करना शुरू किया। मैं उस समय पर प्रार्थना करता था यसेकिएल 37 के द्वारा टूटे फूटे पड़ा हुआ हड्डियां जुड़ जाए, जहां मांस निकला हुआ है वहां मांस भर जाए, स्नायुएं आए, त्वचा चढ़ जाए। हालेलुया, हालेलुया। यसेकिएल 37 के वचन के द्वारा प्रार्थना किया। 2 सप्ताहों के बाद पत्नी ने कहा फिर से डॉक्टर को एक बार दिखा देते हैं। फिर से एम्बुलेंस मंगाया गया, मुझे उठाया, हॉस्पिटल पहुंचाया। डॉक्टर देख करके बोलता है ये पैर ऐसा हो गया, आज इधर एडमिट करो, इसके ऊपर हम स्किन ग्राफ्टिंग करेंगे, त्वचा चढ़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया। उस समय पर जहां मांस नहीं था, मांस खिल करके आया। जितना काला काला सब था उसको पता नहीं पत्नी ने काट काट करके लाल बना दिया। हालेलुया, एकदम पैर का शक्ल आया। उससे पहले पैर नहीं बोल सकता था, पैर का शक्ल में आया। तब डॉक्टर ने बोला एडमिट करो, इसके ऊपर क्या डालेगा? चमड़ा चढ़ाएंगे। मेरे थई से चमड़ा निकाल करके उसमें पूरा चमड़ा डाल दिया। फिर पैर में जहां जहां चमड़ा गया था, जो यसेकिएल 37 में लिखा हुआ वाक्य पूरा मेरे जीवन में पूरा हुआ। मेरे हड्डियां जितना टूट टूट करके पड़ा था सबके सब पैर में जुड़ गया, उसमें मांस चढ़ गया। उसमें आज स्पर्श करने से भी मुझे पता चलता है बहुत दर्द भी होता है, स्नायुएं आया, इसका मतलब है। इसके बाद डॉक्टरों ने उसके ऊपर चमड़ा भी डाला। प्रभु का वचन बेकार नहीं है, प्रभु को पवित्र मानने की जरूरत है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु को मानो, प्रभु के वचन को मानो, पवित्र मानो। पवित्र मानने के लिए इतवार को चर्च में आओ। प्रभु ने नियम दिया है, प्रभु के दिन को पवित्र मानना है। एक और उदाहरण मैं आपको बोल करके देना चाहूंगा।
इस्राएलियों को ये साबत मनाना बहुत ही बड़ा एक नियम था। नबी इस्याह का ग्रंथ अध्याय 58 वाक्य 13 एक पैराग्राफ है, उसके अंदर कई बातें बोलता है, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना है। प्रभु के आदर में तुम उस दिन को पवित्र मानोगे तब तुम्हें आशीर्वाद मिलता है। 7वें दिन को पवित्र मानने का मतलब है 6 दिन में किया हुआ काम पर आशीर्वाद लेने के लिए आना। हमें मालूम है एक अन्न बलि होता है, अन्न बलि। यहूदियों में 5 प्रकार का जो बलि है उनमें से एक अन्न बलि है। उसके लिए क्या करना पड़ता है, उनको आटा लेके आना है, लोबान लेकर के आना है, तेल मिश्रित लेकर के आना है। उसमें जब वो मंदिर में लेके आएगा, पुरोहित जितना लोग लेके आया उसमें से कितना लेता है, मुट्ठी भर उठाने के लिए बोला, मुट्ठी भर उठाओ। मुट्ठी भर उठाने के बाद उसको पूरे लोबान के साथ आग में डाल करके प्रभु के लिए बलि अर्पित करना। उसका सुगंध पाकर प्रभु उनके अन्न जल को आशीर्वाद देता है। इतवार के दिन 6 दिन काम किया है, उससे एक मुट्ठी भर करके लेके आओ, मुट्ठी भर करके लेके आओ, उसको प्रभु के लिए अर्पित करो, उसमें प्रभु आशीर्वाद देगा। 6 दिन में जो खेतीबाड़ी किया, 6 दिन में जो पैसा कमाया, 6 दिन जो पढ़ाई किया, उस पर 7वें दिन जब आप ये अर्पित करेंगे उसके साथ आशीर्वाद लेकर के जाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। उसमें तेल मिश्रित होना जरूरी है, लोभान लेकर के आना जरूरी है। हमें मालूम है पवित्र बाइबल के अंदर लोभान प्रार्थना का प्रतीक है, प्रार्थना का सुगंध। लोबान का सुगंध ईश्वर को अच्छा है करके लिखा, वो प्रार्थना का सुगंध। जब आप मंदिर आता है, मुट्ठी भर जो दाना लेकर के आता है, प्रभु को अर्पित करते हुए उसके साथ आप अपना निवेदन प्रार्थना अर्पित कीजिए, अपने बच्चों को अर्पित कीजिए, अपने परिवार को अर्पित कीजिए। वो अर्पण पर प्रभु का आशीष पड़ेगा। यदि 7वां दिन घर में बैठेगा तो नहीं हो सकता। हालेलुया, हालेलुया। लेवी ग्रंथ उसके अध्याय 25 को अगर हम पढ़ेंगे, लेवी ग्रंथ उसके अध्याय 25 वहां पर वाक्य 4 में प्रभु कहते हैं 7वें वर्ष देश भर के लिए विश्राम वर्ष होगा। हम लोग 7 दिन में 1 दिन तो विश्राम दिवस मनाने के लिए तैयार नहीं है। ये हम प्रभु बोलता है 6 वर्ष खेत में काम कर लो, 1 वर्ष केतु को क्या करना चाहिए, परती छोड़ना है, काम नहीं करना, उसको विश्राम दे दो। अभी सवाल है, कई लोग बोलते हैं इतवार को अगर चर्च जाएगा तो हम लोग क्या खाएगा। इतवार को 6 दिन हम लोग काम कर रहा है, 7वें दिन नहीं काम करेगा तो हम भूखे हो जाएंगे, मर जाएंगे, कई लोग बोलते हैं। उसका उत्तर प्रभु ने दिया है, लेवी ग्रंथ अध्याय 25 वाक्य 18, वहां से मेरे आदेशों और विधियों का पालन करो, ऐसा करने पर तुम देश में सुरक्षित निवास करोगे। प्रभु ने जो बोला है उसमें पालन करेगा, इतवार का प्रभु का दिन को मानेगा, तब सुरक्षित रहेगा बोलता है। और आगे, भूमि अच्छी फसल उत्पन्न करेगी, तुमको भरपूर भोजन मिलेगा और तुम देश में सुरक्षित निवास करोगे। वाक्य 20। अब है सवाल, यदि तुम पूछोगे 7वें वर्ष जब हम ना तो बीज बोएंगे ना तो फसल काटेंगे तो हम क्या खाएगा, क्या फादर ला करके देगा, पूछता है कि नहीं। क्या खाएगा अगर हम 7वें दिन काम नहीं करेगा तो क्या खाओगे। ईश्वर उसका उत्तर दे रहा है, यदि प्रभु के आदर में 7वें दिन तुम काम नहीं करोगे, प्रभु के आदर में मंदिर आओगे, तब प्रभु क्या करेगा। तो जान लो 6ठे वर्ष मेरे आशीर्वाद के फल 3 वर्ष के लिए पर्याप्त होगी। 6ठे वर्ष 3 वर्ष के लिए अनाज दे देगा बोलता है। ये जो 6 दिन काम कर रहा है, 1 दिन तुम छोड़ेगा, प्रभु बोल रहा है 3 दिन के लिए तुम्हें मैं दे दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। इस्राएली लोग यही करता था,
6 दिन काम करता था, इसके बाद 6 सप्ताह का 7वां सप्ताह को मनाता था, 7वां महीने को मनाता था और 7वां वर्ष को मनाना शुरू किया। 7वें वर्ष मनाना, 1 वर्ष के लिए जमीन परती छोड़ना, इस्राएल उसका पालन करते हुए गया। लेकिन धीरे धीरे लोग सोचने लगे, नहीं नहीं, 1 वर्ष छोड़ना अच्छा नहीं है, थोड़ा सा खेती बाड़ी करना है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने देखा लोग 1 वर्ष नहीं छोड़ रहा है, उस वर्ष भी खेती बाड़ी कर रहा है। 1 वर्ष हुआ, 7वां वर्ष हो गया, इसके बाद फिर 15 वर्ष हो गया। हर वर्ष ईश्वर देखता रहा किस वर्ष इस खेती को परती छोड़ेगा, काम नहीं करेगा, कर करके 490 वर्ष हो गया। कितने वर्षों तक? 490 वर्ष तक ईश्वर इंतजार किया, ये लोग काम छोड़ेगा, 1 वर्ष के लिए छोड़ कर रखेगा, प्रभु में आश्रित रहेगा। लेकिन लोगों ने नहीं किया। अभी यदि हम लोग पढ़ेंगे दूसरा इतिहास अध्याय 36, दूसरा इतिहास अध्याय 36 वाक्य 17 से पढ़ते हैं। वहां पर 3-4 है। ईश्वर ने क्या किया, जब 490 वर्ष, इसका मतलब इसके बीच में 70 वर्ष जमीन को परती छोड़ना था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। तब ईश्वर ने क्या किया, राजा नबूकदनेस्सर, कल्दियों का जो राजा है, उस राजा नबूकदनेस्सर को इस्राएल के ऊपर आक्रमण करने के लिए दिया। तो राजा आकर के क्या किया, सबसे पहले उनके युवकों को मारा, युवतियों को पकड़ा और वृद्धों को पकड़ा, आदि वृद्धों को भी पकड़ा, सबों को मार रहा है और कुछ को कैद कर दिया। इसके बाद वाक्य 8 में अंदर हम लोग पढ़ते हैं, वहां पर ईश्वर का मंदिर में हो या उनके घरों में हो, जितने भी बहुमूल्यवान चीजें था उसको सब उन लोगों ने लूटा। दूसरा कार्य, तीसरा कार्य हम लोग आगे पढ़ते हैं, मंदिर को, यरूशलेम मंदिर को उन्होंने जला दिया, यरूशलेम के 4 दीवारी तोड़ डाली। अगला हम लोग देखते हैं, जितने लोग तलवार से बच गया उन्हें बंदी बना करके बाबुल देश लेकर के गया। कहां लेकर के गया? बाबुल देश, निर्वासन में लेकर के गया। वहां पर कितना, वाक्य 21 में जाते हैं, इस तरह यिर्मयाह के मुख से प्रभु ने जो कहा था, वार्निंग मिला था, तुम लोग विश्राम वर्ष को मानना शुरू करो, विश्राम दिवस प्रभु के दिन को पवित्र रखना शुरू करो, पवित्र मानो, तुम भी पवित्र रहो। लेकिन यिर्मयाह की बात लोगों ने नहीं माना। तब क्या हुआ, यिर्मयाह के मुख से जो निर्वासन जाने के, निर्वासित होने के विषय में भविष्यवाणी हुआ था, उसी प्रकार जो तलवार से बच गया है उन्हें गुलाम बना करके बाबुल के निर्वासन में लेकर के गया। वहां पर क्या लिखा हुआ 21 में, इस तरह यिर्मयाह के मुख से प्रभु ने जो कहा था वह पूरा हो गया। विश्राम दिवस अपवित्र करने के प्रायश्चित के रूप में यूदा की भूमि उजड़कर 70 वर्षों तक परती पड़ी रही। हालेलुया, हालेलुया। दाहिने हाथ को उठाते हुए मेरे पीछे बोलिए, विश्राम दिवस को अपवित्र करने के कारण, उसके प्रायश्चित के रूप में यूदा के लोगों को मारा गया, और बाकी बचा हुआ लोगों को गुलाम बना करके बाबुल में लेकर के गया। इस प्रकार यूदा की जमीन 70 वर्षों तक परती पड़ी रही। ईश्वर का हिसाब किताब बिल्कुल करेक्ट है। 490 वर्ष तूने नियम का उल्लंघन किया, उससे 7 से डिवाइड किया, भाग किया, 70 आ गया। करेक्ट 70 वर्ष निर्वासन में रखा, 70 वर्षों के लिए जमीन परती पड़ी। इसके बाद ईश्वर ने अगला राजा को भेज करके निर्वासन से उन्हें लेकर के आया।
जर्मिया का ग्रंथ अध्याय 29 वाक्य 10 के अंदर लिखा हुआ, जर्मिया के द्वारा भविष्यवाणी किया था उसको ईश्वर ने पूरा भी किया। हालेलुया, 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 हालेलुया। अभी हमें मनन चिंतन करना है। आज हमें विश्राम वर्ष मनाने की जरूरत नहीं, लेकिन विश्राम दिवस को मनाने की जरूरत है। प्रभु के दिन को पवित्र रखने की जरूरत है। इतवार के दिन प्रभु का है, उससे चोरी नहीं करना है। प्रभु के लिए 6 दिन हमारा है। काम कर लो, पैसा कमा लो, पढ़ाई कर लो, कुछ भी कर लो। आप जो कमाई का कार्य जो सीधा साधा है, गलत तरीके से नहीं, सब 6 दिन काम करो। वो 6 दिन में जितना कमाया उसको धन्यवाद देने के लिए, प्रभु के आदर में 7वां दिन मनाने के लिए चर्च में आना है। 7वें दिन को मनाने के लिए प्रभु के मंदिर आना है, मिस्सा बलिदान में भाग लेना है, अन्य कार्यक्रमों में भाग लेना है, नौवेनों में भाग लेना है, वचन पढ़ने के लिए हम लोगों को समय बिताना है। इस प्रकार प्रभु को दिन को हमें पवित्र मानना है। जब हम प्रभु के दिन को पवित्र मानेगा, जिस दिन को प्रभु ने पवित्र ठहराया, हम भी प्रभु के साथ पवित्र बनते जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। इतवार को कमाने के लिए जा रहा है, इतवार को चर्च में नहीं आ रहा है, वो प्रभु का अनादर कर रहा है। जो प्रभु का आदर करता है, हाँ, सामुएल का पहला ग्रंथ उसके अध्याय 2 वाक्य 30 में लिखा हुआ है, जो मेरा आदर करता है मैं उन्हीं का आदर करता हूं। जो मेरा आदर करता है वो चर्च में आएगा, मिस्सा बलिदान में भाग लेगा, घर में पारिवारिक प्रार्थना होगा, बाइबल वचन सुनेगा। प्रभु का आदर करने वालों को प्रभु भी आदर करेगा। यदि आज मैं आपके सामने खड़ा हूं, इसका एकमात्र कारण यही है, प्रभु को आदर करता हूं, पूर्ण हृदय से प्रभु के लिए समर्पित जीवन जीता हूं। इस कारण प्रभु ने आज मुझे जिंदा रखा, आपके सामने खड़े होने के लिए, जगह जगह जाकर के प्रभु का संदेश सुनाने के लिए प्रभु ने इसलिए योग्य बनाया। मैं और मेरा परिवार, हमारे घर में एक नियम हमने बनाया, हर इतवार को बच्चों को भी लेकर के जाते थे। हम कुछ खाएगा नहीं, पिएगा नहीं। हमारे बच्चों को कभी हम चर्च में ला करके ग्लूकोज बिस्किट नहीं खिलाया। इसके बाद हम लोग बच्चों को तालीम दिया, इसके बाद जा करके हम लोग खाना खाते थे। दोपहर भी हो गया होगा, प्रभु की दया से एक भी बच्चा नष्ट नहीं हुआ। ये निर्णय, प्रभु के दिन को पवित्र रखना, ये निर्णय मुझे और मेरे परिवार को पवित्र जीवन जीने का कृपा दिया। हर रोज घर में शाम को 7 बजे हम लोग प्रार्थना शुरू करते हैं। प्रार्थना प्रभु का आदर है। पारिवारिक प्रार्थना में जब परिवार इकट्ठा बैठता है, प्रभु ने स्वयं कहा, जकरिया का ग्रंथ अध्याय 2:9 में, मैं आग का दीवार स्वयं बनकर के रहूंगा। आग का दीवार ईश्वर स्वयं बनने वाला समय है। पारिवारिक प्रार्थना के समय ईश्वर कहता है, मैं स्वयं उनके बीच में अपने महिमा के साथ बैठूंगा। अर्थात ईश्वर का स्वर्गीय महिमा हमारे घर में उतरने का समय पारिवारिक प्रार्थना का समय बनाना। जब इस प्रकार हम प्रभु को आदर देंगे, हम पवित्र बनेंगे। हम प्रभु को जितना आदर देंगे, उतना अधिक हम प्रभु से जुड़ेंगे, उतना अधिक हम पवित्र बनेंगे। ईश्वर के साथ जब तक जुड़ेंगे नहीं, हम पवित्र नहीं बन सकता। प्रभु से अलग रह करके कोई भी व्यक्ति पवित्र नहीं बन सकता, क्योंकि एक ही व्यक्ति पवित्र है, वो ईश्वर है। जब हम ईश्वर से जुड़ेंगे तभी हम पवित्र बनेंगे। आइए हम खड़े हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे, अपने हृदय में प्रभु को बुलाएंगे, हाथों को जोड़ेंगे, आंखों को बंद करेंगे। एक निर्णय कीजिए, जिसने मुझे बुलाया वो पवित्र है, मुझे भी अपने समस्त आचरण में पवित्र बनना है। जिसे ईश्वर ने चुना है, पुरोहित हो, धर्म बहन हो, या अन्य कलीसिया की सेवा करने वाले, या संत लोग, कलीसिया के संत लोग, ईश्वर ने चुना, ईश्वर के कार्य कर करके अपना प्राण अर्पित किया। हमारे लिए उदाहरण का जीवन जी करके मरने वाले उन संतों का हम आदर करेंगे। वो ईश्वर का आदर है। ईश्वर ने जिसे पवित्र ठहराया, हम भी उसे पवित्र मानेंगे। प्रभु का वचन पवित्र है, प्रभु के दूध पवित्र है, प्रभु के संदेश वाहक पवित्र है, हम भी पवित्र मानेंगे। प्रभु के दिन को हम पवित्र मानेंगे। निर्णय कीजिए, निर्णय कीजिए।